हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CPCFS विद इमरान। यहाँ पे बोल के लिखा है आई ऑन पाकिस्तान, आई ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान की ओर नज़र। राजनाथ सिंह ने क्या बोला? इंडिया जो है अपना गोल को अचीव करेगा जब वो पहुंचेगा गिलगित बल्टिस्तान में। यहाँ पे देखो, ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि भाषण दे रहे हैं। अब आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या बोल कर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थर्सडे को उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को डायरेक्टली हिट किया और बोला कि तुमने POK के लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। उन्होंने बार बार बोला कि इंडिया का रेजोल्यूशन ये है कि वो गिलगित बल्टिस्तान को वापस से अपने रीजन में ला लेगा। तो डिफेंस मिनिस्टर ये बोल रहा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? उन्होंने मिसट्रीट किया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को, तो उसका उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बार बार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हम ले लेंगे। तो ये कब लेंगे, ये हिंट दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि ये तब होगा जब हम पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारा गोल है 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ये जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा अचीव हो जाएगा उसके बाद हम सीधा पहुंचेंगे गिलगित बल्टिस्तान में जो कि पार्ट है POK का, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। तो उन्होंने ये भी बोला है कि हमने अभी अभी जो जर्नी है डेवलपमेंट का वो हमने स्टार्ट कर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसके बाद जैसे ही हम अपना गोल को अचीव करेंगे वैसे ही हम गिलगित बल्टिस्तान में पहुंचेंगे। तो उन्होंने ये शौर्य दिवस को एड्रेस करते हुए बोला। तो शौर्य दिवस इवेंट क्या है? तो शौर्य दिवस है क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है वो श्रीनगर पर आई थी। ठीक है, तो इस इवेंट को लेकर शौर्य दिवस को मनाया जाता है। तो सिंह ने ये भी बोला है, तो सेंटर का डिसीजन है कि आर्टिकल 370 को अगस्त में हटाने का, जो हटाया था 5 अगस्त 2019 को। तो उसने क्या किया, वो डिस्क्रिमिनेशन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो उस आर्टिकल के ख़त्म होने से उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनका जो भेदभाव है वो ख़त्म हो गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी के बाद जो JNK के जो लोग हैं उनको हमेशा डेवलपमेंट और ट्रैंक्विलिटी से बहुत सालों तक दूर रखा गया है। यानी कि डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुआ है, साथ ही साथ पीस भी नहीं हुआ है जब तक नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को नहीं हटाया। तो जैसे ही ये आर्टिकल जो 370 है ये जैसे ही हटा तो एक नया दौर पीस और प्रोग्रेस का यूनियन टेरिटरी में आया और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 5, मतलब अगस्त 5 से, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया है 2019। तो श्यामा प्रसाद जी, तो उन्होंने ये बोला था कि जम्मू कश्मीर जो है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड होना चाहिए इंडिया के साथ, और ये डे अचीव किया गया कब, 5 अगस्त 2019 को। तो ये मतलब पाकिस्तान को उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि पाकिस्तान जो है वो मगरमच्छ का आंसू रोता रहता है इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेररिज्म के ऊपर भी बात किया। उन्होंने बोला कि तो तांडव ऑफ जो टेररिज्म जो हो रहा है, तो टेररिज्म कहने का आतंकवाद का जो तांडव हो रहा है जम्मू कश्मीर को, उसको कश्मीरियत का नाम नहीं दिया जाएगा। उसने ये बोला कि टेररिस्ट होता है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही काम है, वो है इंडिया को टारगेट करना। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, ये क्या करता है, ये ह्यूमन राइट के वायलेशन के ऊपर रोते रहते हैं जब भी टेररिस्ट के ऊपर अटैक होता है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया, एक श्रद्धांजलि अर्पित किया। किसको? हमारे हीरो जो कि आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ जिनके लोगों को जिन्होंने अपना जान गंवाया। उन्होंने बोला कि उनका जो साहस है, उनका जो बलिदान है, जिसके वजह से जो JNK है वो अभी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया का बना हुआ है और ये फ्यूचर में भी रहेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी ये नहीं है कि हम कभी नहीं गिरे हैं, हम गिरे हैं लेकिन हमेशा हम उठ खड़े हुए हैं। ये इंसिडेंट बता रहे हैं 1947 का, जब 16 रेजिमेंट ओल्ड एयरफील्ड में आया था ताकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान फोर्स से बचा सके। तो ये अब का तब का दिन और आज का दिन मिला के क्या हो रहा है, 75 ईयर्स। तो ये देखो, जैसे इंडियन आर्मी सोल्जर्स ओल्ड एयरफील्ड में आए थे, कब आए थे? ये 27 अक्टूबर 1947 को आए थे। किस लिए आए थे? ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस को वहाँ से भगा सके। ये हमारा सबसे पहला मिलिट्री ऑपरेशन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, और इस मूव ने क्या किया, 1947-1948 वॉर को चेंज कर दिया, मतलब उसका पूरे रुख ही चेंज कर दिया। तो इंडियन आर्मी ट्रूप जो है उनको लाया गया, किसने लाया था? इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ पे? बडगाम में। ये तब हुआ जब एक दिन पहले इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंशन को साइन किया गया बिटवीन महाराजा हरि सिंह और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और तब से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है इन्फेंट्री डे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।